साइलेंट वैली बंगलो, एक घर जहां आवाजें मरने के बाद भी जिंदा रहीं। यह कहानी है भारत के एक पहाड़ी इलाके में बने साइलेंट वैली बंगलो की। एक ऐसा घर जिसका नाम जितना शांत है, उसके अंदर की सच्चाई उतनी ही डरावनी। जगह का इतिहास। साइलेंट वैली एक घना, ठंडा और धुंध से भरा इलाका था। यहां मोबाइल नेटवर्क मुश्किल से आता था। रात होते ही पूरा इलाका बिल्कुल खामोश हो जाता था। साल 1998 में यहां एक बड़ा सा बंगला बना। 4 कमरे, लकड़ी की सीढ़ियां और पीछे घना जंगल। शुरुआत में यह बंगला एक सरकारी अफसर अरविंद मल्होत्रा को अलॉट हुआ। पहली फैमिली। अरविंद अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी के साथ उस घर में रहने लगे। पहले 2 महीने सब ठीक था। फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। पहली डरावनी निशानी। हर रात ठीक 12:43 बजे बंगले की लकड़ी की सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती। टक टक टक। जब अरविंद बाहर निकलकर देखते, कोई नहीं होता। उन्होंने सोचा पुराना घर है, लकड़ी की आवाज होगी। लेकिन उनकी बेटी ने एक रात कहा, पापा, नीचे वाला अंकल रोज मुझे बुलाता है। जबकि नीचे कोई रहता ही नहीं था। पहला हादसा। एक रात अरविंद की पत्नी सीढ़ियों से गिरकर मृत पाई गई। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था गिरने से पहले शरीर पर उंगलियों के निशान थे। बेटी का बयान। कुछ दिनों बाद बेटी ने बोलना ही बंद कर दिया। जब डॉक्टर ने जबरदस्ती पूछा, उसने बस एक लाइन कही, मम्मी को नीचे वाले कमरे ने बुलाया था। दूसरी मौत। 3 महीने बाद अरविंद खुद बंगले के स्टोर रूम में फंदे से लटके मिले। कोई सुसाइड नोट नहीं, लेकिन दीवार पर नाखूनों से लिखा था, यह घर खाली नहीं है, बंगला बंद। सरकार ने बंगला सील कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चौकीदार की मौत। साल 2004। एक चौकीदार रात की ड्यूटी में उस बंगले में सो गया। सुबह वह बैठी हालत में मरा मिला। आंखें खुली थीं, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। पोस्टमार्टम, हार्ट अटैक। लेकिन उसकी डायरी में आखिरी लाइन थी, अगर आवाज आए तो सीढ़ियों के पास मत जाना।